Okay, dear students. In the last lecture, we saw the different angle measuring instruments. We also saw their working principle and how actually do we use those instruments for measuring an angle. हमने उसमें भी जो साइन बार है उसे बहुत अच्छे से देखा था कि साइन बार के लिए हमने यही सब देखा था कि साइन बार को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। साइन बार कुछ नहीं तो एक लैप्ड ब्लॉक है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस को यूज़ करता है ना। हम उसे कैसे यूज़ करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्लिप गेजेस, है ना। हमें मालूम है कि साइन बार एक बार होता है जिसके अंदर कुछ होल्स होते हैं जिन्हें हम रिलीफ होल कहते हैं, और उसके दोनों उस बार के दोनों एंड के ऊपर सिलेंडर्स माउंट होते हैं सच दैट सिलेंडर्स का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो फिक्स होता है। हम स्लिप गेजेस को यूज करके सिलेंडर के एक एंड को जिस सरफेस का हमें एंगल मेजर करना होता है उस सरफेस के ऊपर रख के या फिर सरफेस बार के ऊपर रख के हम हमारे अरेंजमेंट के हिसाब से साइन रेशियो को यूज करते हैं और फिर हम एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंस जो एक्यूरेसी ऑफ साइन बार है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब कि हम जो एंगल मेजर करते हैं दैट इज वेरी एक्यूरेट वन व्हेन इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ साइन बार। अच्छा भाई, अब बात करते हैं साइन सेंटर की। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे माउंट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब कि उसका अगर हमें एंगल मेजर करना हो तो उसका एंगल मेजर करना और उस एंगल को मेजर अगर हम साइन बार के हिसाब से करें तो उसका एंगल मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, वहाँ हम साइन सेंटर का यूज़ करते हैं। आइए देख लेते हैं साइन सेंटर के बारे में कुछ और बातें, उसके बाद हम उसे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ ए फिगर। अच्छा भाई, साइन सेंटर की बात करते हैं। व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू माउंट अ कोनिकल वर्कपीस ऑन ए कन्वेंशनल साइन बार, साइन सेंटर्स आर यूज्ड। जब भी कन्वेंशनल साइन बार के ऊपर हम अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम साइन बार के ऊपर माउंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम साइन सेंटर का यूज़ करते हैं। अब साइन सेंटर जो होता है, टू ब्लॉक्स आर माउंटेड ऑन द सरफेस ऑफ द साइन बार। एक्चुअली साइन सेंटर साइन बार का एक मॉडिफिकेशन है जहां हम साइन बार के ऊपर दो ब्लॉक्स माउंट करते हैं। जनरली ये जो दोनों ब्लॉक हैं ये साइन बार के ऊपर दो एंड के ऊपर माउंट करते हैं। राइट, दीज ब्लॉक्स अकोमोडेट विथ सेंटर्स एंड कैन बी क्लैम्प्ड एट एनी पोजिशन ऑन द साइन बार। अब ये जो ब्लॉक्स हैं इनको हम साइन बार के ऊपर माउंट करते हैं। ब्लॉक्स को हम सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं और उन्हें हम साइन बार के ऊपर किसी भी पोजीशन पे माउंट कर सकते हैं हमारे पोजीशन के हिसाब से। द सेंटर्स कैन ऑल्सो बी एडजस्टेड एज पर द लेंथ ऑफ द वर्क पीस। जो ब्लॉक्स के अंदर हमने सेंटर माउंट किया है उन सेंटर को हम एडजस्ट कर सकते हैं। वहाँ हमें एक क्लैंपिंग डिवाइस दिया होता है, एक स्क्रू नट, उसे हम यूज़ करके सेंटर्स को मूव कर सकते हैं। राइट, द वर्क पीस इज हेल्ड बिटवीन दीज सेंटर्स। इन सेंटर्स के बीच में वर्क पीस हम हेल्ड करते हैं और जो प्रोसीजर बाकी का जो भी प्रोसीजर है वो सेम होगा एज ऑफ साइन बार। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइन सेंटर साइन बार का ही यूज़ करेगा। हमने तो पहले ही कहा था कि भाई साइन सेंटर जो है वो साइन बार का मॉडिफिकेशन है। तो ऑब्वियसली द प्रोसीजर ऑफ मेजरिंग एंगल बाय यूजिंग साइन सेंटर इज सेम एज अ कन्वेंशनल साइन बार। अब देख सकते हैं ये फिगर। अब यहाँ देखिए, जैसे कि ये हमारा साइन बार है, इसका कंस्ट्रक्शन तो हमें मालूम है कि एक लैप्ड ब्लॉक होता है जिसे में हम कुछ होल्स प्रोवाइड करते हैं, ये होल और ये होल, ये होल, ये हमारा रिलीफ होल है। और इस ब्लॉक के दोनों एंड पे हम सिलेंडर्स
माउंट कर देते हैं। सिलेंडर फिक्स होता है इस साइन बार को, राइट, सच दैट सिलेंडर के सेंटर का सेंटर डिस्टेंस ये फिक्स हो जाता है, राइट। अब इस साइन बार के ऊपर ये एक ब्लॉक और ये एक ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक हम माउंट कर दे रहे हैं, राइट। और दोनों ब्लॉक के ऊपर हम कुछ ये जो सेंटर है ये सेंटर्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं, और सेंटर्स को हम एक स्क्रू नट प्रोवाइड कर दे रहे हैं सच दैट जो सेंटर है उसे हम मूव कर सकते हैं, मतलब कि सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। तो ये तो बात हो गई कंस्ट्रक्शन की। अब हम करेंगे क्या, समझो ये हमारा वर्कपीस है। वर्कपीस अगर कोनिकल है तो ऑब्वियसली इसका जो हमें एंगल मेजर करना था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क था। तो हमने क्या किया भाई, ये जो साइन बार है, साइन बार के अंदर हमने साइन जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस हम माउंट करेंगे, और उसके बाद सेम ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के नीचे हम हमारा जो स्लिप गेज है उसे यूज़ करके हम हाइट बढ़ाएंगे, है ना। समझो, मान लो यहाँ पे एक मैं कोनिकल ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये हमारा कोनिकल ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये हमारा कोनिकल ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से हम यहाँ माउंट कर देंगे, वेरी सॉरी, ये यहाँ ऐसा ऐसा ले लेंगे, कुछ ऐसा और ऐसा, ओके। ये हमारा कुछ ऑब्जेक्ट रहा होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे कि भाई हमें ये जो टेपर्ड एंगल है, इस टेपर एंगल को मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लिप गेज, यहाँ स्लिप गेज स्लिप गेज स्लिप गेज माउंट करके उठाते जाएंगे इस सरफेस को। हम इसे उठाएंगे उठाएंगे तब तक उठाएंगे जब तक ये वाला जो सरफेस है वो कंप्लीट हॉरिजॉन्टल नहीं हो जाता, और उसका जो कंप्लीट हॉरिजॉन्टलनेस है उसे हम यहाँ एक डायल गेज लगा देंगे, है ना। यहाँ डायल गेज लगा करके हम मेजर करेंगे, राइट। तो हम उस सरफेस को हम कंप्लीट हॉरिजॉन्टल बना देंगे। हॉरिजॉन्टल करने के बाद हम हमारा प्रिंसिपल यहाँ, जब ये हॉरिजॉन्टल, ये सरफेस जब हॉरिजॉन्टल होगा तो ऑब्वियसली ये सरफेस ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद हमें कुछ इस तरह का ट्रायंगल मिलेगा। यहाँ तो हम स्लिप गेजेस रख दे रहे हैं, तो कुछ इस तरह का ट्रायंगल मिलेगा। ट्रायंगल मिलने के बाद, है ना, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। यहाँ हम स्लिप गेजेस रख रहे हैं, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर देते हैं, और हमारा जो साइन बार का प्रिंसिपल था, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, वो सेम प्रिंसिपल यूज कर देते हैं, राइट। अच्छा भाई, अब हम बात कर लेते हैं साइन टेबल की, है ना। हमने देखा कि साइन सेंटर क्या होता है ना, ये मॉडिफिकेशन है। साइन सेंटर जो है वो मॉडिफिकेशन है साइन बार का। अब साइन बार का ही और एक मॉडिफिकेशन है जिसे हम कहते हैं साइन सेंटर, सॉरी साइन टेबल। जैसे कि यहाँ आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये साइन टेबल है। अब इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन कहें तो अगेन ये भी एक मॉडिफिकेशन है साइन बार का। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा साइन बार है, राइट। और एक अरेंजमेंट इसके अंदर हम लगा देते हैं, ये हमारा नीचे का टेबल, ये हमारा साइन टेबल है, सच दैट साइन बार का जो एक तरफ का सिलेंडर है उसे हम पाइवोट कर देते हैं विद द टेबल, जिसे हम रोलर पाइवोट कहते हैं, राइट ना। दिस, ये फिगर में आप देख रहे हैं, दिस इज रोलर पाइवोट, राइट। अब अगर ये पाइवोट है, इसका मतलब ये जो हमारा साइन बार है ये इस पाइवोट पॉइंट पे रोटेट हो सकता है, राइट ना। यहाँ ये वो रोटेट हो सकता है, राइट। तो भाई हमने हमारा जो वर्किंग था ये साइन सेंटर का, वैसा ही कुछ अरेंजमेंट यहाँ हमने सिंपल किया। देखो भाई, अब हमने कहा कि यहाँ पाइवोट हो गया, ये जो रोलर है वो एज अ पाइवोट वर्क करेगा। तो हमारा जो ये साइन बार है वो ऊपर नीचे रोटेट हो सकता है अबाउट दिस पाइवोट पॉइंट, राइट। तो अब हम साइन सेंटर के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट हम माउंट करेंगे। माउंट करने के बाद उसे एक तरफ से हम स्लिप गेजेस, अब ये सिलेंडर तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट। तो इस केस में हम स्लिप गेजेस यहाँ से यहाँ तक
नहीं, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ स्लिप गेजेस हम रखते चले जाएंगे। रखने के बाद हम तब तक रखेंगे जब तक हमारा कोनिकल सरफेस कंप्लीट हॉरिजॉन्टल हो नहीं जाता, राइट ना। अगर हम कहें कि ये हमारा रेफरेंस है या फिर इसे हम किसी सरफेस टेबल पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये सरफेस टेबल हॉरिजॉन्टल होगा तो ये भी तो हॉरिजॉन्टल होगा, राइट। और इसका हॉरिजॉन्टलनेस अगर हमें चेक करना होगा तो हम इसे यहाँ एक डायल गेज लगा देंगे, राइट। वो डायल गेज का पॉइंटर जो है वो चेक करेगा कि वो सरफेस कंप्लीट हॉरिजॉन्टल हुआ है या नहीं हुआ है। जब वो कंप्लीट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तब हम देखेंगे कि हमारा स्लिप गेज का टोटल हाइट क्या हुआ है। और ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, प्रिंसिपल तो हमारा सेम है एज ऑफ साइन बार। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है हमारे पास, ये हाइट है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तक का हमें तो कुछ लेना देना है नहीं, हमें लेना देना है सिर्फ इस एंगल का थीटा, राइट। तो हम मेजर करेंगे ये एंगल थीटा, राइट। ये एंगल थीटा कितना होगा भाई, अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से और ये ऐसा हो जाएगा, राइट। तो यही एंगल हमारा थीटा है, राइट ना, जो कि इसके इक्वल है, राइट। तो यहाँ हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं हमारे साइन बार के अंदर, और उसे हमने नाम दे दिया है साइन टेबल। ओके डियर, अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मेजरिंग एंगल। नाउ अब ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जो हम एंगल मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हो, लेकिन अगर कहीं ऐसी ज़रूरत पड़े कि भाई एंगल मेजरमेंट करना ये बहुत टीडियस जॉब हो जा रहा है और हमारा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, हमारा टाइम कंज्यूमिंग मेजरमेंट प्रोसेस, एंगल मेजरमेंट प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है, उस केस में हम कुछ गेजेस बना देते हैं। ऐसे गेजेस जो इंस्पेक्ट करें या फिर मेजर करें किसी एंगल को और बहुत जल्दी जल्दी मेजर करें, हमारा जो टाइम है वो सेव हो। तो ऐसे कुछ सेट्स, जैसे हमारे स्लिप गेजेस थे वैसे ही हम कुछ सेट्स तैयार कर रहे हैं। दिस इज द सेट एंड दिस सेट इज टर्म्ड एज एंगल गेज ब्लॉक। अब एंगल गेज ब्लॉक जैसे कि हमने देखा था स्लिप गेजेस टोटल सेट रहता था जो अलग अलग लैप्ड सरफेस के प्लेट्स या फिर गेजेस हम उन्हें कहते थे, उन्हें हम यूज़ करके लीनियर मेजरमेंट कैरी आउट करते हैं। तो वैसे ही कुछ सेट तैयार किया गया है सच दैट इन सेट्स का यूज़ करके हम एंगल को बहुत जल्दी जल्दी और वेरी एक्यूरेटली मेजर करेंगे। अब इन सेट्स की अगर हम बात करें तो वो अलग अलग सेट्स में अवेलेबल है, जैसे कि अगर स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट 1 डिग्री का देखते हैं हम, तो स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ 1 डिग्री कैन बी प्रोड्यूस्ड जब सेट हो 6 का सेट, और वो 6 का सेट कुछ इस तरह का होगा 1 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब ये सब स्टैंडर्डाइज है कि भाई अगर जो 6 ब्लॉक्स का सेट होगा उसके अंदर जो 6 ब्लॉक्स हैं वो जो ब्लॉक हैं वो किस किस डिग्री के होंगे। अगर 11 डिग्री का ब्लॉक होगा तो जो स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट है वो 1 मिनट का होगा। हमें मालूम है कि डिग्री से छोटा मिनट होता है, और अगर ऐसा कोई ब्लॉक होता है जिसमें 11 सेट्स हैं, 11 ब्लॉक्स हैं ऑफ एंगल मेजरमेंट, तो उसके 6 ब्लॉक्स 1, 3, 5, 15, 30 एंड 45 डिग्री के होंगे, 5 ब्लॉक्स ऑफ 1, 3, 5, 20 एंड 30 मिनट्स के होंगे। इसका मतलब कि हम जो स्मॉलेस्ट एंगल मेजर कर सकते हैं इन अ सेट ऑफ बाय यूजिंग अ सेट ऑफ 11 ब्लॉक्स इज 1 मिनट। और अगर हम बात करते हैं 16 ब्लॉक्स के सेट से, तो 16 ब्लॉक का जो सेट होगा उसकी मदद से हम जो स्मॉलेस्ट एंगल मेजर कर सकते हैं दैट विल बी ऑफ 1 सेकेंड। जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो 1 सेकेंड का होगा, राइट। जो 16 ब्लॉक्स होंगे वो, अब ये सब स्टैंडर्डाइज है कि जो 6 ब्लॉक का है उसके अंदर कौन से किस किस एंगल के ब्लॉक्स होंगे, जो 11 ब्लॉक्स का सेट है वो उसके अंदर किस किस एंगल के ब्लॉक्स होंगे। सिमिलरली जो 16
ब्लॉक्स का सेट होगा, उसके 6 ब्लॉक तो हमारे पहले के जैसे 1, 3, 5, 15, 30 एंड 45 होंगे। 5 ब्लॉक 1, 3, 5, 20 एंड 30 मिनट्स के होंगे, और 5 ब्लॉक जो होंगे वो 1, 3, 5, 20 एंड 30 सेकेंड्स के होंगे, है ना। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 सेकेंड मतलब कितना छोटा यूनिट होता है। सिंस हमें इनका कन्वर्जन तो मालूम है कि डिग्री से छोटा यूनिट मिनट होता है, मिनट से छोटा यूनिट सेकंड होता है, 6060 सेकेंड्स का 1 मिनट होता है, और 6060 मिनट्स का 1 डिग्री होता है, राइट। तो आइए देखते हैं कि इन्हें हम यूज़ कैसे करते हैं। नाउ जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा गेज ब्लॉक है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये गेज जो नीचे वाला गेज है ये टोटल 30 डिग्री का है। अब मान लो हमें किसी ऑब्जेक्ट का कहीं पर एक ग्रूव है जहाँ पे हमें एंगल मेजर करना है, या फिर कोई अगर ब्लॉक है जहाँ पे हमें एंगल मेजर करना है, तो सीधी सी बात है हमारा जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को हम उसके साथ अलाइन करेंगे, या फिर अगर वो ग्रूव है तो उस गैप को हम फिल करेंगे, राइट। और तब तक फिल करेंगे जब तक वो फिल नहीं हो जाता, ऑक्यूपाई कर नहीं लेता। और विद द हेल्प ऑफ, अब सिंस हमें मालूम है कि हमारा जो गेज ब्लॉक है, एंगल गेज ब्लॉक, वो अलग अलग एंगल्स का सेट है, तो हम कह सकते हैं कि वो हम कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन में कैसे करेंगे भाई, एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के ऊपर हम ऐड करते चले जाएंगे, जैसे कि हमने स्लिप गेजेस में किया था। हम स्लिप गेज में हमारे पास एक प्रोसेस थी, दैट प्रोसेस वाज रिंगिंग प्रोसेस, WRINGING, रिंगिंग प्रोसेस। क्या थी वो प्रोसेस, हम एक स्लिप गेज को दूसरे स्लिप गेज के ऊपर कुछ इस तरह से माउंट करते थे कि वो उसी का एक पार्ट बन जाए। हम एयर गैप्स रिमूव करते थे और उसे उसके ऊपर कुछ इस तरह से माउंट करते थे, या फिर रंग करते थे, ताकि वो उसका ऐसा लगे कि वो ब्लॉक दोनों भी होमोजीनियस है, वो सिंगल पार्ट है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करेंगे। जैसे कि मान लो अगर कहीं पे कुछ ऑब्जेक्ट है, समझ लो कोई ग्रुप है एक 35 डिग्री का, तो हम ब्लॉक यूज़ करेंगे, और हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड ब्लॉक 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री का एक ब्लॉक यूज़ करेंगे। उसके ऊपर 5 डिग्री का एक ब्लॉक उसके ऊपर रंग करेंगे और उसे माउंट कर देंगे, और उसके बाद कहेंगे कि भाई जो एंगल मेजर हुआ है दैट एंगल इज़ 35 डिग्रीज। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि हमें कोई एंगल है जो कि 25 डिग्री है, उसे मेजर करना है, तो हम माइनस करेंगे। जैसे कि 30 डिग्री था, उसे हमने कुछ इस तरह से माउंट किया कि वो वहाँ से कम हो, राइट ना। ग्रूव अगर ज़्यादा है तो वो कम हो, तो ऐसे केस में हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये सब हम बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गेजेस अचीव कर रहे हैं, राइट। इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल गेजेस, राइट। आप फिगर में देख सकते हो कि यहाँ एक एग्जांपल है जहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका हम एंगल मेजर कर रहे हैं। कैसे एंगल मेजर कर रहे हैं भाई, ये एक गेज ब्लॉक है हमारा एंगल गेज ब्लॉक, ये भी एक एंगल गेज ब्लॉक है, ये भी एक एंगल गेज ब्लॉक्स हैं जिन्हें हम मेजर कर एक दूसरे के ऊपर माउंट करते चले गए हैं और उन्हें मेजर कर रहे हैं। अगेन जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो मोर क्लियरली, गेज ब्लॉक है, उसके ऊपर एक गेज ब्लॉक है, उसके ऊपर एक गेज ब्लॉक है, उसके ऊपर एक गेज ब्लॉक है, राइट। हमने माउंट कर दिया और हम फाइनल एंगल बता सकते हैं। So, my dear students, we will stop here and we'll continue our discussion in the coming lecture. Till then, have a good day.